अभी हमने देखा यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। अब हम देखेंगे यीशु मसीह की परीक्षा। पवित्र आत्मा से प्रेरणा पा करके यीशु मसीह निर्जन प्रदेश में चले गए ताकि शैतान से उनकी परीक्षा हो। यीशु मसीह जंगल में 40 दिन और 40 रात उपवास रहे। वे निराहार रहे, उन्होंने पानी तक ग्रहण नहीं किया। और तब शैतान यीशु मसीह के पास आया और शैतान ने यीशु मसीह की 3 परीक्षाएं ली। पहली परीक्षा थी, यीशु मसीह को भूख लगी। शैतान को ये मालूम था कि यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात से भोजन नहीं किया है, इसलिए अब यीशु मसीह को भूख लग रही होगी। तो वो यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह से कहा कि आप तो परमेश्वर के पुत्र हैं, और यदि आप इन पत्थरों से कहें तो ये रोटियां बन जाएंगी। यीशु मसीह ने कहा कि धर्मशास्त्र में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसी से जीवित रहता है। और इस प्रकार एक परीक्षा में यीशु मसीह सफल हुए। शैतान ने हार नहीं मानी। दूसरी परीक्षा के लिए यीशु मसीह को वो पवित्र नगर में ले गए और वहाँ पर मंदिर में शिखर पर ऊपर ले गए और शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि यहाँ से यदि आप कूद पड़ेंगे तो धर्मशास्त्र में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि आपको सरदूत गिरने नहीं देंगे और आपको पत्थर से ठेस भी नहीं लगेगी। यीशु मसीह ने कहा कि धर्मशास्त्र में ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत लेना, अपने परमेश्वर को मत परखना। उसके बाद शैतान ने हार नहीं मानी और तीसरी परीक्षा ली। शैतान यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए और संसार के समस्त राज्य और उनका वैभव और शान और शौकत दिखाया और कहा कि यदि आप मुझे घुटने टेक करके दंडवत करें तो मैं ये पूरा राज्य और वैभव आपको दे दूंगा। और यीशु ने कहा, हे शैतान, मेरे पास से तू दूर हो, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को दंडवत मत करना, न किसी की आराधना करना। और शैतान यीशु के पास से हार गया और निराश होकर के यीशु के पास से चला गया। और तब यीशु मसीह के पास परमेश्वर के सरदूत आकर के उनकी रक्षा करने लगे। अब हम देखेंगे आगे कि यीशु मसीह प्रचार करने के लिए निकले और उन्होंने अपने शिष्यों को बनाया।
उस समय जब यीशु मसीह अपनी 40 दिन की उपवास के कारण परमेश्वर पिता के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो करके वो अपना कार्य करने के लिए शहर में आए और वहाँ पर उन्होंने सुना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बंदीगृह में डाल दिया गया है। तो वो नासरत नगर को छोड़ करके कफरनहूम में आ गए और वहाँ पर जब कफरनहूम में आए तो गलील के तट पर आए और वहाँ पर झील में शिमोन उपनाम पतरस को और उसके भाई अंद्रियास को देखा। वे दोनों भाई झील में मछली पकड़ रहे थे क्योंकि वे लोग मछुए थे। और यीशु मसीह के पास लोग भी आने लगे, वो उपदेश भी सुना रहे थे। तब यीशु मसीह पतरस की नाव पर ही चढ़ गए और उन्होंने लोगों को उपदेश सुनाया और लोग उनके उपदेश से चकित थे। और उपदेश देने के बाद यीशु मसीह ने शिमोन पतरस से कहा कि अपनी नाव को गहरे में ले चलो और वहाँ पर ले जाकर यीशु मसीह ने कहा जाल डालो। पतरस और अंद्रियास ने कहा, हे प्रभु, हमने तो रात भर इस झील में मछली पकड़ने का प्रयास किया है, परंतु हम एक भी मछली पकड़ नहीं सके। तब पतरस ने कहा कि परंतु प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार हम अपने जाल को इस झील में डालते हैं। और उन्होंने जाल उस झील में डाल दिया और जब उन्होंने जाल को खींचा तो उसमें बहुत सी मछलियाँ आ गई थीं और वो लोग उस जाल को बाहर खींच नहीं सके। तब पास की एक नाव में याकूब और यूहन्ना, दो भाई, अपने नाव में थे और इन लोगों ने उन्हें भी बुलाया और भी मछुओं को बुलाया सहायता करने के लिए। और वे सब लोग आए इनकी सहायता करने के लिए और उन्होंने जाल में से इतनी मछलियाँ निकाली कि दोनों नाव भर गईं और वे आश्चर्य करने लगे। और जब वे तट पर आए तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, आप हमारे पास से चले जाएं, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। यीशु ने पतरस से कहा कि पतरस, तू चकित मत हो, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुए बनाऊंगा। और पतरस और अंद्रियास तुरंत अपनी नाव और जाल छोड़ करके यीशु के पीछे हो लिए। उसके बाद उन्होंने याकूब और यूहन्ना को भी देखा जो अपने पिता के साथ नाव में थे और अपनी जालों को सुधार रहे थे। यीशु मसीह ने याकूब और यूहन्ना को भी कहा, मेरे पीछे आओ। और वो दोनों अपने पिता को छोड़ करके और अपने जालों को और नाव को छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे हो लिए और यीशु मसीह के शिष्य बन गए। और उसके बाद यीशु मसीह के साथ साथ वो
उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे हर जगह जाने लगे और यीशु मसीह यहूदियों के सभागृहों में जाकर के उन्हें उपदेश देते थे और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार उन्हें सुनाते थे। और लोग सब तरह के बीमारों को और दुष्टात्माओं को के जड़ित लोगों को लेकर के आते थे और परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार यीशु मसीह विभिन्न प्रकार के रोगों से उन्हें मुक्त करते थे, उन्हें कष्टों से मुक्ति देते थे, भूतों से जकड़े हुए लोगों को उनको भूतों से निकालते थे, मिर्गी के रोगियों को बचाते थे, लकवा ग्रसित लोगों को चंगाई देते थे और नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित लोगों को चंगा किया करते थे। और गलील प्रदेश के दशनगर क्षेत्र में, यरूशलेम नगर में, यहूदा प्रदेश में और यरदन नदी के आसपास के क्षेत्रों के सारे लोगों का जनसमूह यीशु के पीछे हो लिया। इस तरह से यीशु मसीह ने अपना प्रचार का आरंभ किया।